हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इससे आप लोग समझ गए होंगे कि आज फिर हम कहीं जाने वाले हैं। और आज की जो जर्नी होने वाली है, अगेन ये एक सरप्राइज़ ट्रिप है। और सरप्राइज़ ट्रिप इसलिए भी क्योंकि बिल्कुल हमने एंड मोमेंट पर डिसाइड किया है और हमने ये तत्काल में इस ट्रेन की बुकिंग कराई है। और जो ये ट्रेन है, ये है इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस। और जो ये चलती है इंदौर रेलवे स्टेशन से 7:45 पर, और ये प्लेटफॉर्म 3 पर लगती है। 19-325 ट्रेन। और हमारी जो ट्रेन है वो लगी, एक्चुअली हमने जो कैब बुक करी थी, वो जो अंकल थे हमें ऐसे रश वाले एरिया से लेकर आए थे, पाटनी पूरा मालवा मिल होते हुए, कि हमें तो लगा आज तो हमारी ट्रेन हमारे हाथ से चली जाएगी। एग्जैक्ट हम लोग लास्ट मोमेंट पर आके हम लोग स्टेशन पहुँचे। जब ट्रेन को सामने लगे हुए देखा तो थोड़ी बहुत तसल्ली हुई। और जैसे कि मैंने बोला, ये हमने तत्काल में ली थी, तो ये आज 20 तारीख हमने जो इसकी बुकिंग करी थी वो 19 को ही कर ली थी। और बड़ी मुश्किल से हमें इस ट्रेन की मिली है। इंटरसिटी भी चलती है, उसमें हमें कोई बुकिंग नहीं मिली। और आप ये देखिए, इस ट्रेन में मैंने फर्स्ट टाइम ये कुछ मधुबनी आर्ट देखा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर इंदौर से आपको डायरेक्ट अमृतसर जाना है तो ये ट्रेन आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे तक कि हमारा कोच आ चुका है। हमारा ये जो कोच है A2 है। और फ्रेंड्स, जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी वो थी हमारी सीट की। हमने तत्काल में बुकिंग करी थी। मुझे डर इस बात का था कहीं साइड लोअर या साइड अपर ना आ जाए, क्योंकि उसमें जो सीट होती है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। आप ये देख सकते हैं, इस टाइम हमारे पास काफ़ी सारा लगेज है इस टाइम। तो ये देखो, ये तो भैया मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं उठाने में, एक के बाद एक 1 बाय 1 लगे हुए हैं लगेज उठाने में। तो अभी ये फाइनल बैग जो सबसे बड़ा जो हमारा जंबो बैग है, बस इसको उठाने की देरी है और इसको हमने फाइनली रख दिया है। और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं हमारी सीट है कहाँ पे। और ये भी अच्छी बात है कि गेट से मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट छोड़ के सेकंड वाला ही हमारा था, तो ये मेरे को अच्छा सही लगा कि हम लोग ज़्यादा दूर भी नहीं थे गेट से। और जब मैंने सीट जब देखी कि हमारी ये लोअर नहीं है, हमारी ऊपर थी, यस, तो हमारी जो अपर बर्थ थी दोनों, तो इसमें मेरे को भी मतलब अच्छा लगा, रिलैक्स थी कि चलो कोई नहीं, तत्काल में हमने बुकिंग करी, हमें लोअर ना सी एटलीस्ट साइड अपर तो वो सॉरी अपर बर्थ मिल गया। क्योंकि उसमें जो सीट जो होती है ना, उसका साइज़ काफ़ी सही होता है इन कंपैरिजन ऑफ साइड लोअर और साइड अपर। इसमें बहुत ही थोड़ा सा स्पेस होता है कि आप अकेले ही लेट सको। और जो ट्रेन थी हमारी ऑन टाइम तो नहीं चली थी, 3-4 मिनट कुछ लेट थी, और चलने के बाद ये ट्रेन फिर रुक गई हमारी। देख भी सकते हैं आप। पता नहीं क्या है इस ट्रेन का। मुझे इस ट्रेन से इसलिए डर लग रहा था लेने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ट्रेन ली थी, इसने हमें आई थिंक मथुरा के आगे जाके इसने बहुत रुलाया था इस ट्रेन ने, कि इसका स्टॉप जो था बस पूछो ही मत। और अभी देख सकते हैं इस समय हम लोग हैं देवास पर, तो वहाँ पर ये इस समय वंदे भारत खड़ी हुई है। और मुझे लगता है वंदे भारत वही थी जो इंदौर से भोपाल के लिए चलाई गई है। और मैं आपको अंदर से ट्रेन का थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो ट्रेन में बहुत सी चीज़ें इन्होंने दे रखी थी, पर वो किसी भी काम की नहीं थी। और उसी के साथ अब खाना खाने का टाइम आ गया। फ्रेंड्स, ये नवरात्रि का सीज़न था, तो मैं सच बताऊँ तो मैंने डबल डबल खाना पैक किया था। इन लोगों के लिए नॉन फास्ट का था और मैंने अपने फास्ट के लिए बनाया था। और अभी देख सकते हो, मैंने साबूदाना वड़ा अपने लिए बना के लाई थी घर से दही के साथ, और इन लोगों के लिए पराठा, छोले चावल। बहुत मेहनत हो जाती है जब आप डबल डबल खाना पैक करते हैं। और उसी के साथ हमारा ये अंदर जो भैया थे वो सब सारा सामान रखकर चले गए, जो अटेंडेंट थे, जिसमें वही अगेन आपके बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो हो गया। और पिलो में अगेन वही सीन था कि उसमें जो आपको कवर थे वो उन्होंने अलग से दिए हुए थे। और पिलो तो बहुत ही गंदे थे, एकदम गंदे, एकदम ब्लैक हो रखे थे इनके। आप ये देखिए, मैं उसको लेने का ही मन नहीं कर रहा था। और आप ये जैसे मैंने आपको बताया कि जब से हम लोग इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से इंदौर कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ जो पिलो कवर होते हैं अलग से दिए जाते हैं, यानी कि आप खुद ही पिलो पे अपना कवर लगाएं। और आप भी देख सकते हो अभी कितना सारा सामान हमारा इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि अभी हम पहले हमने एक सीट अरेंज करी, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड सीट पर गए हैं अपने लगाने के लिए। और आप दिखाती हूँ मैं आपको कैसे, देखिए यहाँ तो हमारी एक मेरी सीट तो तैयार हो चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि सामान जो भी फैला हुआ है इसको हम सब धीरे धीरे करके लगाएंगे। और आप ये देखिए कि देखो कैसे मतलब हमारा ये कवर लगाया जा रहा है पिलो के अंदर। तो चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस ये कि कपड़े इनके साफ़ सुथरे होने चाहिए जो हमें दिए जाते हैं। तो वैसे तो वो ठीक ही था सारा आइटम। और जब मेरी आँख खुली है रात को इंदौर मतलब ट्रेन में सोने के बाद, तो मेरी आँख खुली सीधा मनिया स्टेशन पे, जहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर तक ये रुकी हुई थी। बट अब मुझे लग रहा है कि ट्रेन जल्दी से जल्दी बस मेरे को मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचा दे। ये जो ट्रेन मैंने ली है इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस, मैंने इंदौर टू फरीदाबाद की बुकिंग कराई, क्योंकि हमें फरीदाबाद स्टेशन उतरना है, ओल्ड फरीदाबाद। और जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट टाइम इस ट्रेन ने इतना रुलाया था कि इसका जो टाइम है फरीदाबाद पे वो 10:53 का, इसलिए मेरे को 1:15 बजे उतारा, तो मैं पक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इस टाइम आज तो मेरा फास्ट है, मैं नहीं चाहती कि फास्ट में कुछ ऐसा। और इसी के साथ हमारा आगरा छावनी
आगरा कैंट भी आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि इंदौर से अगर आपको आगरा घूमना हो, जयपुर जाना हो, मथुरा वृंदावन जाना हो, तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है। तो यहाँ पे जो इस ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट था। और अब आप ये देख सकते हैं, ये रही हमारी यशविता सिंह जो सोकर उठ चुकी हैं। इनकी आंख अब जाके खुली है जब आगरा स्टेशन आया है। बस अब हमारा आगरा क्रॉस हुआ, थोड़ी देर की बात है कि हमारा मथुरा वृंदावन भी आ ही जाएगा। आगरा का जो नेक्स्ट स्टॉप लगता है वो है मथुरा वृंदावन। और आगरा हमने क्रॉस कर लिया, जैसे मैंने बोला कि बस यहाँ पे सिर्फ बस 2 मिनट का ही हॉल्ट था। और गाइस एक चीज़ और है, जब भी हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं ना, जो व्यू जो हमें देखता है ना ट्रेन से, उसकी तो बात ही अलग है। जो आपको बाय बस भी ऐसा फील नहीं होता, या बाय कार आप ट्रैवल करें। और आगरा से जैसे हम लोग क्रॉस हुए हैं, पता नहीं ट्रेन कहाँ पर आके रुक गई, और यहाँ से मुझे कि फ्लाईओवर दिखाई दे रहा था। तो फाइनली अभी ट्रेन चल चुकी है, और ट्रेन में देख रही हूँ काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही है। इस टाइम रात भर थोड़ा थोड़ा डिले होके चली है, बट अब उसने अपनी स्पीड जो है अच्छे से पकड़ ली है। और देखिए अभी हमारा कौन सा स्टेशन आता है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग मथुरा आ चुके हैं, तभी इतना ज़्यादा क्राउड है। और हम आ चुके हैं बांके बिहारी जी के धाम पर, जहाँ पर आज की डेट में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो ना जाने के लिए तैयार हो। इस टाइम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आने में लगे हुए हैं, मथुरा वृंदावन। और मैं तो बस एक एक बार ही गई हूँ, दोबारा देखते हैं कब मौका मिले। और जो हमारे साथ जो फैमिली बैठकर आई थी, वो मथुरा के लिए ही आई थी, स्पेशल मथुरा घूमने के लिए। और मथुरा में गिनी चुनी तो चीज़ें पॉपुलर है वहाँ के, बांके बिहारी जी, मथुरा के पेड़े हो गए, मथुरा की कचौड़ी हो गई। वो सीरियसली जो मुझे लगा था शायद स्टेशन पे कुछ ऐसा मिल जाए, बट क्या फ़ायदा, मेरा तो फास्ट है, मैं तो वैसे भी नहीं खा सकती। और अभी देखिए जो फैमिली हमारे साथ थी, उनका स्टॉप तो आ चुका है, वो लोग अपना धीरे धीरे सामान लगा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि अब उनका स्टॉप आएगा, कुछ देर बाद हमारा भी स्टॉप आ जाएगा। बस मैं बस वेट ही कर रही हूँ कि ट्रेन ज़्यादा टाइम ना लगा और मुझे जल्दी से जल्दी उतार दे। तो फाइनली यहाँ भी जो इस ट्रेन का 2 मिनट का ही हॉल्ट था, तो अब ये ट्रेन चल पड़ी। और ये यशवी को देखो, ये तो पता नहीं क्या ऊपर एंड नीचे करने में लगी हुई थी, अप एंड डाउन। और इसको इस बार तो सीट पर ऊपर नीचे करना आ गया, तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे कर रही थी और बहुत ज़्यादा ही परेशान भी कर रही थी। और चलिए अब चलते हैं, मथुरा जंक्शन से आगे चलते हैं और निकलते हैं। बस आई होप कि मेरा जो स्टेशन है वो ऑन टाइम आ जाए। और गाइज ये मथुरा जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है ना यूपी का, जहाँ से ऑलमोस्ट देश की हर एक कोने की ट्रेन निकलती है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, इवन आपको साउथ जाना है, महाराष्ट्र जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तो नहीं कह सकते, बट मोस्टली ट्रेन इस मथुरा को क्रॉस करते हुए जरूर जाती है। अगर आप यहाँ से शिरडी जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, तो मथुरा आपका ज़रूर ही आएगा। मतलब यूपी का ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से कहते हैं देश की हर एक कोने की ट्रेन निकलती है। और आप देख सकते हैं कि ट्रेन ने स्पीड अच्छे से पकड़ लिया, और मुझे लग रहा है कि फाइनली कि हाँ हम लोग टाइम से उतर जाएंगे। इसी के साथ हमारी ये जो राजा की मंडी थी, ये भी क्रॉस हो चुका है। और आप देखिए मतलब ये जो व्यू होता है ना ट्रेन से, जिसकी मैं बात करी थी, जो मैं ये खेत दिखते हैं, इस टाइम धान की फसल हो रखी है बाहर। और ये एसी कंपार्टमेंट, अगर हम स्लीपर कोच में होते तो धान की खुशबू अंदर ट्रेन तक आती, क्योंकि धान की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इतनी तेज खुशबू होती है ना कि आपको लगता है कि आपका एक एक मतलब अंदर से जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है, उसको जैसे जैसे आप स्मेल करते हैं। और आप ये देखिए, और इसी तरीके से हम लोग पंजाब की तरफ जाते हैं, जब हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, तो पंजाब के जितने भी खेत होते हैं उनको देखकर भी बहुत ही मन खुश हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और फ्रेंड्स इसी के साथ बातों ही बातों में हम लोग पलवल भी पहुंच गए। और पलवल आके जो मैंने कितनी लंबी सांस ली है ना, और सांस इस बात के लिए कि फाइनली हम लोग पलवल आ गए, क्योंकि यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा जो स्टॉप है फरीदाबाद का, हार्डली आप बोल सकते हैं कि 1 घंटा और हम लोग फरीदाबाद पहुँच जाएंगे। अगर ये ट्रेन टाइम से चली तो हम लोग 1 घंटे से पहले भी उतर सकते हैं। और पलवल के साथ साथ हम लोगों ने असावटी क्रॉस कर लिया। असावटी क्रॉस हुआ तो उसको मतलब अब बल्लभगढ़ भी आने वाला है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद न्यू टाउन आता है, फिर उसके बाद आता है हमारा ओल्ड फरीदाबाद।
फ्रेंड्स लेकिन एक बात है, जब भी आप फास्ट में से बाय ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। इससे पहले जो इंदौर इंटरसिटी थी उसका टाइम था 5 बजे और सुबह 5:30 बजे हमें उतार दी थी, वो सबसे बेस्ट थी। बट क्या करूँ, लक कितना ख़राब था कि मुझे तत्काल में मैं गई भी, मैंने बुकिंग भी करी, पैसे भी कटे, बट वहाँ से मैसेज आया कि नॉट बुक। तब मैंने फाइनली से इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन को बुक किया। ये 16 घंटे लेती है और वो ट्रेन शायद 11 से 12 घंटे लेती है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बट ये ट्रेन इतनी बेकार भी नहीं। और यस फाइनली अब देखिए, जैसी ये बिल्डिंग आती है ना, मुझे पता चल जाता है कि हम लोग बल्लभगढ़ आ गए, क्योंकि अभी हम लोग बल्लभगढ़ जितनी बार भी क्रॉस करते हैं ना, ये बिल्डिंग ज़रूर आती है, चाहे बाय रोड हो या बाय ट्रेन हो। तो अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि बस चलो अब तो बैग वैग जल्दी से उठाना और हम लोग अब उतरने ही वाले हैं। और बल्लभगढ़ इस ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं था, थोड़ी सी स्लो हो गई थी। हमें लगा अगर रुक जाए तो अच्छी बात है, हम लोग को अपना लगेज फटाफट यहाँ से उतारें और चले जाए, क्योंकि यहाँ से हमें पास भी पड़ता। बट ऐसा नहीं था और बल्लभगढ़ स्टेशन आए तो पुरानी मेमोरीज फिर से रिफ्रेश हो गई। मतलब कि हम लोग जब भी वैष्णो देवी जाते थे तो हम लोग यहाँ से लोकल ट्रेन लेते थे शाम को 5 से 6 बजे के बीच में। तो वो भी एक टाइम था जो बहुत ही अच्छा लगता था, जब हम लोग यहाँ से बाय दिल्ली जा मतलब कि बल्लभगढ़ से दिल्ली हम लोग जाते थे उस लोकल ट्रेन के थ्रू। पर जब से मेट्रो आई है ये सब कुछ बंद हो चुका है। और आप देख सकते हैं जेसीबी लग रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जेसीबी का जो हेड क्वार्टर है वो फरीदाबाद बल्लभगढ़ में ही है। तो बस अब जेसीबी देखते देखते हमारा रास्ता कट जाएगा और फाइनली इसी के साथ अब हमारा आएगा न्यू टाउन। और आप देख सकते हैं जैसे ही फरीदाबाद हम लोग आते हैं तो मतलब कि आसपास ट्रक के आसपास गंदगी दिखना शुरू हो जाती है, जो अभी तक खेतों के मतलब लोग निकलना था वहाँ ऐसा नहीं था। पता नहीं कि फरीदाबाद में अभी तक इतना पॉल्यूशन, इतनी गंदगी क्यों, कि लोग यहाँ पर इस चीज़ को क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं। अरे नो, बड़ा ही दुख होता है देख कर कि मतलब यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है, क्यों इतना पॉल्यूशन है यहाँ पर। और इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू टाउन। और न्यू टाउन में तो उसने बहुत तेज़ वाली स्पीड पकड़ी हुई थी कि ज़रा सी भी नहीं रुकी है, ना ही वो धीरे हुई है। और इसी तेज़ गति के साथ अब हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने ओल्ड फरीदाबाद, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो स्टॉप लगेगा वो ओल्ड फरीदाबाद पे लगेगा। आप देखो फ्रेंड्स कि कितनी ज़्यादा गंदगी है कि ट्रैक पर इतने सारे मतलब ये प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं और ये मोस्टली सारे कचरे के ही प्लास्टिक बैग्स हैं जो लोग यहाँ फेंकते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, अगर हम लोग इतना गंद मचाएंगे तो वही सब उन्हीं को ही मिलेगा। तो अब ये देखिए हमारा स्टॉप आने वाला है, तो लोगों की तैयारी हो चुकी है। और इस बार मैंने देखा कि फरीदाबाद स्टेशन उतरने के लिए काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और बैग्स भी बहुत थे। तो इसी के साथ मैंने अपना फ़ोन लॉक करके पहले मैं नीचे उतरी आराम से फ्री। देखो अपनी ट्रेन को मैंने बाय बाय किया, अपनी इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस को। अच्छा लगता है ना जब हम लोग ट्रेन में बैठते, जब उतरते हैं तो एक अटैचमेंट सा हो जाता है कि बार हम लोग अपनी ट्रेन से उतर गए और हम लोग अब जाने वाले और हमारी ट्रेन भी चलने वाली है। तो इसी के साथ जो हमारी सरप्राइज़ जर्नी थी वो अभी तो यहाँ पर अभी कंटिन्यू रहेगी आगे, क्योंकि अभी सब मैं अपने फ्रेंड्स को मिलूँगी तब उन्हें पता चलेगा कि यस मैं आ गई हूँ। जो मैंने उनको बोला कि मैं दिवाली से 2-3 दिन पहले आऊँगी, बट मैं नवरात्रि में ही आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं और आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी फ्रेंड्स को सरप्राइज़ दिया और मैंने क्या-क्या वहाँ पे किया और हमारी सोसाइटी में इस टाइम क्या-क्या इवेंट्स चल रहे हैं नवरात्रि प्रोग्राम को लेकर।